क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक बीमारी ठीक होती है और दूसरे ही हफ्ते नई बीमारी आ जाती है। दवाइयों का डब्बा हमेशा भरा रहता है। मोबाइल फोन जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के नंबरों के साथ भरा हुआ है। हर आपकी सेव लिस्ट में सिर्फ डॉक्टर लिस्ट ही भरी हुई है और उसके बावजूद भी सेहत आपका साथ नहीं दे रही। अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोर इम्यूनिटी या गलत खान पान नहीं हो सकता है आपकी कुंडली का कोई एक ऐसा गहरा रहस्य जो आपको अभी तक पता नहीं चला और जिस वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य तुलिका और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य तुलिका में। आज हम बात करेंगे एक संवेदनशील विषय पर, बार बार बीमार पड़ने के ज्योतिषी कारण। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम आपको कारण ही नहीं बताएंगे, बल्कि आसान से साधारण से उपाय भी बताएंगे। और हाँ, आगे ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण संकेत भी बताऊंगी, ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं या नजरअंदाज कर जाते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपके साथ शुरुआत में ही साफ कर दूं, ज्योतिष कभी भी डॉक्टरी इलाज या मेडिकल इलाज की जगह नहीं ले सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने का एक माध्यम होता है, ताकि हम सही डायरेक्शन पर काम कर सके। आपको भी बार बार थकान, तनाव, चिंता रहती है और यही तनाव बार बार होने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए बहुत बार बीमारी की जड़ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने कि ये संकेत आपकी कुंडली में भी हैं। कुछ खास बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बिना किसी ठोस वजह के बार बार थकान होती है, अगर छोटी मोटी बीमारियां सामान्य समय से अधिक समय लेती हैं आपकी ठीक होने के लिए, अगर आपका मन हमेशा बेचैन और चिंतित रहता है और डॉक्टरी टेस्ट सामान्य आने के बावजूद भी आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो ये संकेत देते हैं कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित ग्रह आपसे ध्यान मांग रहे हैं। अब ये डरने की बात नहीं है, ये है जागने की बात। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली के उस भाव से जो सीधा सेहत से जुड़ा हुआ है। कुंडली का छठा भाव, जिसे हम रोग भाव भी कहते हैं, ये भाव बताता है कि आपका शरीर बीमारियों से कैसे लड़ सकता है और किस तरह की समस्याएं बार बार सिर उठा सकती हैं। अगर 6th हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा है या पाप ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक समस्या के खत्म होते होते ही दूसरी शुरू हो जाती है? कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं सभी कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, क्योंकि शनि ग्रह धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। जब शनि कुंडली में छठे भाव से जुड़े हुए होते हैं, तब व्यक्ति को लंबी तकलीफें, लंबी चलने वाली बीमारियां, क्रॉनिक डिसीजेस देते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, थकान, इम्यून सिस्टम का धीरे धीरे कमजोर होना। शनि को अनुशासन का ग्रह कहा गया है। जब हमारे जीवन में अनुशासन की कमी होती है, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं छाया ग्रह राहु और केतु। इनका काम है उलझने और रहस्य पैदा करना। अगर राहु इस भाव से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, तो बीमारी की असली वजह पकड़ में नहीं आती। सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है। और वही केतु अक्सर पुराने कर्मों और पिछले जीवन से जुड़े संकेत देता है, जो बार बार किसी न किसी रूप में सामने आते रहते हैं। अब वो बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और वो ज्यादातर लोगों पर लागू भी होती है, जैसे कि कमजोर चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का, हमारे भावों का स्वामी है। जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है, तो वो केवल शरीर को ही नहीं, मानसिक तनाव भी देता है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण और असरदार वैदिक उपायों की। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। किसी जरूरतमंद की सेवा करें। ये शनि को शांत करने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि शनि सेवा और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे सिर्फ 11 बार करें। यह मंत्र शरीर और मन दोनों को सुरक्षा और शक्ति देता है। तीसरा उपाय,
सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल या दूध। और रात को सोने से पहले मन को शांत करने वाला कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक या ओम की मेडिटेशन करके सोने। इससे आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत बहुत रिजॉल्व हो जाएंगे। ग्रह आपको रोकने नहीं, जगाने आते हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, अपने मन को शांत रखिए और भरोसा रखें कि सही दिशा में उठाया गया कोई भी कदम आपको आपके बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।